हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ ही हमारा ये प्रॉब्लम सेट 1 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सब क्वेश्चन 1 है, ये भी क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, बट हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्टिविटी के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। A two-digit number and the number with digits interchanged add up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digits in the tens place. Find the original number. तो देखो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या है, 2 डिजिट वाला कोई नंबर है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ते हैं हम साथ में। लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज एक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूनिट के प्लेस में जो नंबर है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है उसे हमने लिया है एक्स, एंड इन द टेंस प्लेस इज वाई। और जो टेंस के प्लेस में नंबर है उसे वाई लिया गया है। ये यहाँ पे हमें गिवन है। देयर फॉर द नंबर इक्वल्स टू। तो नंबर क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है कि यूनिट के प्लेस में जो रहता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, बट जो टेंस के प्लेस में आता है उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई नंबर है 23, तो 23 में यूनिट का प्लेस क्या है, ये है यूनिट का प्लेस और ये है टेंस का प्लेस। यूनिट के प्लेस में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टेंस के प्लेस में होता है, टेंस का मतलब क्या हुआ 10, तो उसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 टू ज़र कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 23। इसका मतलब जो टेंस के प्लेस पे नंबर होता है वो एक्चुअली में 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो वही सेम थिंग यहाँ पे दिया हुआ है। देयर फॉर द नंबर इक्वल्स टू, देखो x हो गया यूनिट के प्लेस पे, y हो गया टेंस के प्लेस में, जो मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। उसके आगे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज। देखो इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर को इधर का उधर, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, मतलब एक्सचेंज जो करते हैं ना उसको बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज करेंगे, इसका मतलब एक्स जो होगा वो टेंस के प्लेस पे आ जाएगा और वाई जो है वो यूनिट के प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई यूनिट के प्लेस में है, एक्स यहाँ पे टेंस के प्लेस पे है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, बिकॉज अगर वो टेंस के प्लेस पे है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो आगे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इक्वल्स टू 143। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, द 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर था उसको इंटरचेंज किया तो वो ऐड होने के बाद कितना बन रहा है, 143। देखो यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। देखो यहाँ पे बताया था ना कि 2 डिजिट नंबर क्या था, x जो था वो यूनिट के प्लेस पे था और y जो था वो टेंस के प्लेस पे था। टेंस के प्लेस पे था, दैट्स वाई यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये तो हो गया 2 डिजिट नंबर, प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरचेंज किया है, x को यहाँ पे लिखा है टेंस के प्लेस पे और y को यूनिट के प्लेस पे लिखा है। तो यहाँ पे एक्चुअली बॉक्स थोड़ा छोटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, मैं ऊपर लिख लेती हूँ बिकॉज बॉक्स यहाँ पे थोड़ा छोटा है। 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये जो 143 है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, 10x प्लस वाई। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर और ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर है बट उसको इंटरचेंज कर दिया गया है। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या है, x मतलब x कितना है और y कितना है। देखो x को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10x है और ये 1x है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11x। तो यहाँ पे आ जाएगा 11x। y कितने हैं टोटल, देखो 10y है और यहाँ पे ये 1y है, तो 10 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 11y। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143।
देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, देखो यहाँ पे थ्रू आउट क्या किया है, 11 से डिवाइड किया है। यहाँ पे रफ में करके बताती हूँ, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143 है। अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी 11 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब हमने क्या किया है, बोथ साइड्स में 11 से डिवाइड किया है। तो ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 वन जार, ये हो जाएगा 11 वन जार 11 एंड 11 थ्री जार 33। तो देखो यहाँ पे क्या बाकी है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बचा 11 से डिवाइड होने के बाद 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। तो देखो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट कंडीशन था जिसे सॉल्व करके हमने इक्वेशन 1 बनाया। हमें क्वेश्चन में एक सेकेंड कंडीशन भी दी हुई है। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इक्वल्स टू डिजिट्स इन द टेंस प्लेस प्लस 3। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम फिर से देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन द टेंस प्लेसेस। देखो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस हमने कंसीडर किया था x, डिजिट इन द टेंस प्लेस ये हमने कंसीडर किया था y को, प्लस 3 मोर है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे y को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। अब देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2x हमें दिया है और ये 16 हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अभी देखो उसके बाद क्या किया, यहाँ पे x को सॉल्व किया, x इक्वल्स टू कितना किया 16/2, तो 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 8 जार 16, दैट्स वाई यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 8। देन उसके बाद क्या किया, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लिया और यहाँ पे x की वैल्यू 8 हम पुट करने वाले हैं। देखो x के प्लेस पे हमने 8 लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 13। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक स्टेप में आपको करके बता रही हूँ, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5। सो फाइनली हम ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं। द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, x था यूनिट के प्लेस पे, y था टेंस के प्लेस में और यहाँ पे हमें 10 मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 8, सो 10 5 जार कितना हो जाएगा 50 प्लस 8, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, तो 50 प्लस 8 ये दोनों का ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 58, तो 58 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट आया है कि नहीं ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखो 58 है प्लस जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम चेक कर रहे हैं, अगर हम नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85। 8 को यहाँ पे हम टेंस के प्लेस पे ले आएंगे, 5 को यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे ले आएंगे, इक्वल्स टू ये दोनों का आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 143। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन था ना कि अगर हम नंबर को इंटरचेंज करें दे आर एड अप टू 143 और यहाँ पे 143 आ रहा है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। देखो कांताबाई क्या लेके आई, एक शॉप से ये क्या लेके आई है 1.5 kg टी
मतलब जो चाय की पत्ती होती है वो लेके आई, एंड 5 केजी शुगर ये लेके आई, एंड उसके साथ में उसने 50 रुपीज पे किया रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, मतलब रिक्शा से वो गई और रिक्शा से वापस आई, उसके लिए उसने 50 रुपीज पे किया। टोटल एक्सपेंस वॉज ₹700। तो उसका जो टोटल एक्सपेंस था, टोटल एक्सपेंस मतलब उसमें क्या क्या आ गया, ये जो टी लिया, ये शुगर लिया, एंड उसके साथ में जो रिक्शा का फेयर लगा था, ये तीनों का एक्सपेंस टोटल मिला के ये कितना हुआ, 700। Then she realized that by ordering online, the goods can be bought with free home delivery at the same price. Then उसके बाद उसने रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया, कि ये जो सामान था अगर वो उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेगी तो वो उसे सेम प्राइस में, देखो सेम प्राइस में मिलेगा एंड उसके साथ में फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस तो सेम था बट यहाँ पे जो रिक्शा का जो फेयर लग रहा था वो एक्स्ट्रा था। बट अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगी तो उसे सेम प्राइस में मिल जाएगा एंड उसके साथ में उसकी डिलीवरी फ्री होगी। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस्ड द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid ₹880 for that. उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसने क्या ऑर्डर किया, 2 kg टी, 2 किलो चाय पत्ती उसने ऑर्डर की, एंड 7 kg शुगर, और शुगर कितना, 7 kg ऑर्डर किया, जिसके लिए उसने 880 पे किया। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। हमें क्या करना है, 1 kg ऑफ शुगर एंड 1 kg ऑफ टी, इसका प्राइस कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 कंडीशंस हमें दी हुई है। यहाँ पे ये वाली जहाँ पे वो जाके खुद उसने लेके आया और रिक्शा का फेयर पे किया और टोटल एक्सपेंस 700 आया था, ये कंडीशन है, इसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। एंड सेकेंड, नेक्स्ट मंथ जब उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया जिसमें उसने 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, जिसके लिए उसने 880 पे किए, इस कंडीशन के बेस पे हम इसका इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो 700 है और यहाँ तो 880 है, इसका मतलब यहाँ पे इसने ज़्यादा पे किया है। यस, उसने ज़्यादा पे किया है बट सामान भी तो ज़्यादा आया है ना। देखो यहाँ पे कितना था, 1.5 kg टी था बट यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 5 kg शुगर था, यहाँ पे 7 kg शुगर है। तो इन कंडीशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसका इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे और ये सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन नंबर 2 हम बनाएंगे। देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। सो हमें क्या करना है, टी और शुगर दोनों का पर केजी कितना रेट है ये हमें फाइंड करना है। तो टी को हम मान लेते हैं कि सपोज x रुपीज केजी है, ये पर केजी कितना है, x रुपीज है, एंड जो शुगर है इसे हम कंसीडर करते हैं वो y रुपीज पर केजी है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको रफ में करके बताती हूँ। उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सपोज आपने 5 चॉकलेट्स ली, ठीक है, 5 चॉकलेट्स ली और उसमें एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना था, 2 था। तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, किसको मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ थिंग्स जितने हैं और उसका प्राइस क्या है, वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। सो सेम थिंग हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। टी यहाँ पे कितना है, 1.5 kg है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में। x जो है वो पर केजी, मतलब 1 kg का कितना कॉस्ट है वो, और उसने टोटल कितने kg लिया है, 1.5 kg लिया है, तो ये हो गया टी। ना शुगर को पर केजी का प्राइस हमने कितना कंसीडर किया है, y, एंड कितना केजी शुगर लिया है, 5 kg, तो ये कितना हो जाएगा 5y, प्लस उसके साथ में ही रिक्शा का फेयर कितना है, 50 रुपीज है, और ये तीनों का टोटल एक्सपेंस जो है वो कितना है, 700। तो ये क्या हो गया, हम इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। एंड सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो टी कितना है, 2 kg है और पर केजी का प्राइस हमने कितना कंसीडर किया था, x, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब हम आते हैं शुगर में, शुगर कितना है 7 kg और शुगर का पर केजी का प्राइस हमने कितना कंसीडर किया है, y, और ये दोनों के लिए टोटल उसने कितना पे किया, 880। सो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इक्वेशन बन गया है, अब इसको हम नॉर्मल इक्वेशन को जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द रेट ऑफ टी बी ₹X पर केजी एंड दैट ऑफ शुगर बी ₹Y पर केजी। तो पर केजी टी को हमने X रुपीज लिया और पर केजी शुगर को हमने Y रुपीज लिया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1.5 kg टी प्लस कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर प्लस रिटर्न फेयर ऑफ रिक्शा। तो ये तीनों का टोटल कॉस्ट कितना आया था, 700। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 700। सो कॉस्ट ऑफ 1.5 kg टी, ये कितना हो जाएगा, 1.5 ये क्या है, टोटल केजी है, एंड 1 kg का प्राइस कितना हमने कंसीडर किया है, X रुपीज, प्लस कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर। सो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 5, और पर केजी शुगर का प्राइस हमने कितना कंसीडर किया है, Y। तो यहाँ पे आ जाएगा Y प्लस 50। देखो रिटर्न फेयर ऑफ रिक्शा, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि 50 है, तो ये हमने लिख लिया 50 इक्वल्स टू 700। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है स्टैंडर्ड 6 में। क्या किया हमने यहाँ पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको एडिशन किया। 2 1s are 2 + 1 ये कितना हो गया, 3/2। बाकी के पार्ट को हम एज इट इज लिख रहे हैं, ये हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 50 इक्वल्स टू 700। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर 3/2x प्लस 5y, इसको एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू ये है 700। 50 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -50। देयरफॉर 3/2x प्लस 5y इक्वल्स टू 700 में से 50 माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा, 650। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, हमें इसे रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 2 × 3/2x प्लस 2 × 5y इक्वल्स टू 2 × 650, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। सो ये 2 से ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 3x प्लस 5 2 ज़र कितना हो जाएगा, 10y इक्वल्स टू 650 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1300। नाउ इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन। सो ये हमने लिख लिया, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन कॉस्ट ऑफ 2 kg टी प्लस कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर इक्वल्स टू 880। तो ये हो गई इसकी सेकेंड कंडीशन। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 kg टी, देखो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 पर kg टी को हमने क्या कंसीडर किया था, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर, तो टोटल कितना केजी है, 7 kg है, एंड उसके साथ में ही पर केजी शुगर को हमने कंसीडर किया था y। सो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 880, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ देख सकते हैं कि y और x कुछ भी यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को 6 बना सकते हैं। तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 10 2 ज़र कितना हो जाएगा, 20y, तो ये कितना हो जाएगा, 2600। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर प्लस 20y इक्वल्स टू 2600, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3, एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़र 6, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़र कितना हो जाएगा, 21, एंड 880 को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 6x प्लस 21y इक्वल्स टू 880 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 2640, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं
इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों में यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से हम माइनस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। सो ये हो जाएगा प्लस 6x और ये हो जाएगा माइनस 6x। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1y। 1y को हम y भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो 2640 में से 2600 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 40। इसका मतलब हमें y की वैल्यू मिल गई है। y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 40। अब इस 40 को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो फिलहाल हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 एंड हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 1 लिख लिया है। देयरफॉर यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस विल बी 3x प्लस 10 इंटू y के प्लेस में हम पुट करेंगे 40 इक्वल्स टू 1300। देयरफॉर 3x प्लस 40 0 ज़ा 0, 40 1 ज़ा 40 equals to 1300. Therefore 3x equals to 1300। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। दिस विल बिकम माइनस 400। Therefore 3x equals to 1300 में से 400 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 900। Therefore x equals to 900 अपॉन ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 300। x हमने किसे कंसीडर किया था, पर केजी टी को, और y हमने किसे कंसीडर किया था, पर केजी शुगर को। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द रेट ऑफ टी इज ₹300 पर केजी एंड दैट ऑफ शुगर इज ₹40 पर केजी। और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है इसका फर्स्ट पेज और ये हो जाएगा इसका सेकंड पेज। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, मतलब अनुष्का के पास कितने नोट्स हैं वो हमें बताना है। और यहाँ पे और ये क्वेश्चन हमें एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 एंड y नोट्स ऑफ ₹50 ईच। इसका मतलब ये है कि सपोज अनुष्का के पास 100 रुपीज के x नोट्स हैं और 50 रुपीज के y नोट्स हैं। और देखो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस दी हुई हैं। इस कंडीशन से हम इक्वेशन 1 बनाएंगे और यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे। देन ये दोनों इक्वेशन को हम नॉर्मल जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव। और ये क्या होगा, देयरफॉर डैश इक्वेशन 1। देखो अनुष्का को आनंद से कितने पैसे मिले हैं, 2500, जो उसको किससे मिले हैं, आनंद से मिले हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबो। देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेशन दिया हुआ है ना, उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेशन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेशन का मतलब आप डिनोमिनेटर समझ लेना, ये नहीं होता है। डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, मतलब जो नंबर ऑफ नोट्स है ना उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेशन। देखो अनुष्का को आनंद से कितने पैसे मिले हैं, टोटल 2500 मिले हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा
100x प्लस 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? y नोट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50y इक्वल्स टू टोटल कितना मनी उसके पास आया 2500। तो इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे नोटबुक में बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि इक्वेशन 1 किस तरीके से बन रहा है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 2 कैसे बन सकता है। देखो सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, देयरफॉर डैश इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, इसका मतलब जो नोट्स हैं उसका जो नंबर्स है वो इंटरचेंज हो गया। इसका मतलब 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हो जाएंगे, y नोट्स हो जाएंगे, और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हो जाएंगे, x नोट्स हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ना इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100y प्लस ये कितना हो जाएगा 50x। अनुष्का वुड हैव रिसीव ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। देखो प्रीवियस अमाउंट कितना था 2500 था, तो ये 2500 में से 500 लेस रिसीव होगा, उसको लेस रिसीव होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो जब नोट्स को चेंज किया, सपोज हो सकता है कि जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं उससे ज़्यादा उसको 50 के मिले और 100 वाले कम हो गए। दैट्स वाई क्या हुआ, जो अमाउंट जो था वो प्रीवियस अमाउंट से 500 लेस हो गया। इसका मतलब 2500 में से 500 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2000 मिलेगा। इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। आई होप आपको इक्वेशन कैसे बन रहा है ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसा कि अभी तक किया था, बट यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसको आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही आपको इक्वेशन बनाना है। चलो अब ये इक्वेशंस को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 एंड y नोट्स ऑफ ₹50। ये वाला पार्ट तो हमें गिवन था। अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है। सो हमने देखा था कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उसके पास 100 रुपीज़ के x नोट्स थे प्लस 50 रुपीज़ के y नोट्स थे। तो टोटल आनंद से उसे कितना मनी रिसीव हुआ था 2500। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर 50 से डिवाइड हो सकते हैं। 50 यहाँ पे सबसे छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 50 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 100x अपॉन 50 प्लस 50y अपॉन 50 इक्वल्स टू 2500 अपॉन 50। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 50 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा, 50 1 जार, 50 2 जार 100, 50 1 जार 50, 50 5 जार 250 एंड 50 0 जार 0। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। देयरफॉर अब हमारे पास क्या बाकी है, यहाँ पे क्या है 2x प्लस यहाँ पे क्या बाकी है y इक्वल्स टू 50 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ था कि नोट्स जो थे वो इंटरचेंज हो गए थे। इसका मतलब 100 रुपीज़ के y नोट्स थे और 50 रुपीज़ के x नोट्स थे एंड उसके साथ में उसे 500 लेस मिला था बाय प्रीवियस अमाउंट से। तो प्रीवियस अमाउंट कितना था 2500 था, जिसमें से 500 उसको कम मिले थे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 100y प्लस 50x इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2000 एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बोथ साइड्स में 50 से डिवाइड करेंगे। तो चलो 50 से डिवाइड कर लेते हैं। देयरफॉर 100y अपॉन 50 प्लस 50x अपॉन 50 इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 50 1 जार 50, 50 2 जार 100, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 50 1 जार 50 ये हो जाएगा 50 4 जार 200 एंड 50 0 जार 0। देयरफॉर हमें क्या मिल गया 2y प्लस x
इक्वल्स टू 40। अब हम क्या करेंगे, x को पहले लिख लेते हैं तो सॉल्व करना इजी रहेगा। x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 2y है। सो अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। सो ये 2x और ये 2x इजीली कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, तो ये हो जाएगा 80। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x है और इक्वेशन 1 में भी 2x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज दोनों यहाँ पे प्लस में हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये प्लस जो है ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये है प्लस 2x और ये है माइनस 2x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 4y में से y माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 80 में से 50 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30/3। अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 3 10 जार 30। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 10। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। एंड यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 लिख लिया है, यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर 2x प्लस y के प्लेस में हम पुट करेंगे 10 इक्वल्स टू 50। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू ये कितना है, 50, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40/2। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर अनुष्का हैड 20 नोट्स ऑफ ₹100 एंड 10 नोट्स ऑफ ₹50। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। देखो यहाँ पे प्रेजेंट एजेस किसके, मनीष एंड सविता के, उसका सम जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 31। मनीष एज इज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें क्या करना है, प्रेजेंट एजेस फाइंड करने हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इससे हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, और ये जो सेकेंड कंडीशन दी हुई है इसकी हेल्प से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। लेट्स सपोज कि मनीष की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और सविता की y ईयर्स है, तो फर्स्ट कंडीशन कैसे बन जाएगी, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। देखो सम दिया हुआ है मतलब प्लस आएगा, किसका सम, मनीष प्लस सविता, ये दोनों की एज का सम कितना है, 31। तो इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, मनीष एज 3 years अगो। 3 years अगो का मतलब क्या है, 3 साल पहले। अब 3 साल पहले की एज की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें माइनस करना होगा 3 years को, और मनीष की एज कितनी है, x ईयर्स की है। इसका मतलब अगर हम मनीष की एज बोलेंगे 3 years पहले तो वो कितनी हो जाएगी, x -3, और अगर सविता की एज हम बोलेंगे 3 years पहले तो वो कितनी हो जाएगी, y -3। अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। इसका मतलब ये है कि जो मनीष की एज है वो 3 years अगो, 3 years अगो मतलब x -3 वो किसके इक्वल है, 4 times।
4 टाइम्स ऑफ सविता's एज। और 3 इयर्स पहले सविता की एज कितनी है? y माइनस 3। इसको हम सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों के प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष बी x ईयर्स and Savita be y years respectively according to the first condition। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि दोनों के एज का सम कितना है? 31 है। सो इसे हम लेंगे इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है? 3 years ago, मतलब 3 साल पहले की क्या कंडीशन थी? 3 years ago की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें दोनों की एज पता होनी चाहिए कि 3 years पहले कितनी थी। x माइनस 3 years एंड सविता की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 3 ईयर्स। अब यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन भी लगा लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि 3 years अगो जो मनीष की एज है वो सविता के एज के 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 years अगो की बात हो रही है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया है? दोनों साइड में -3 लगाया है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर यहाँ पे 3 years अगो लिखा है तो आपको -3 करना है। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते कि x इक्वल्स टू 4y। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा। ये 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4y से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4y माइनस 4 3 ज़र कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। देयरफॉर x ऐसा ही रहेगा। इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -4y इक्वल्स टू ये -12 एज इट इज है। -3 को राइट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। Therefore x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9। साइन यहाँ पे लगाएंगे हम ये बिगर नंबर का एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे क्या है? +x और ये है यहाँ पे -x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस यहाँ पे एडिशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4y + 1y। ये कितना हो जाएगा? 5y इक्वल्स टू ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40/5। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़र 5, ये हो जाएगा 5 8 ज़र 40। देयरफॉर y इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 8। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 लिख लिया है। y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इक्वल्स टू 31। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 31। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 31 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 23। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 23। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 years एंड 8 years रिस्पेक्टिवली। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे सैलरी का रेशियो हमें गिवन है। 2 तरीके के वर्कर हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड का मतलब ये है कि वर्कर्स जिन्हें कुछ स्पेशल स्किल्स होंगी लाइक कंप्यूटर की या फिर कोई और स्किल होगी, और दूसरे हैं अनस्किल्ड। तो इनका रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है।
ये किसका रेशियो है? सैलरी का रेशियो है। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है? टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। अगर ये दोनों वर्कर्स की वन डे की जो टोटल सैलरी है वो ₹720 है, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। डेली वेजेस का मतलब है कि पर डे कितनी सैलरी है स्किल्ड की एंड अनस्किल्ड वर्कर्स की, वो हमें बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹X एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स बी ₹Y। इसका मतलब है डेली वेजेस का मतलब है कि जो डेली सैलरी है स्किल्ड वर्कर्स की वो कितनी है? X रुपीस है, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी कितनी है? Y रुपीस है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है? हमें रेशियो गिवन है दोनों की सैलरी का। तो रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन वाई, बिकॉज x किसकी सैलरी है? स्किल्ड वर्कर्स की, और y किसकी सैलरी है? अनस्किल्ड वर्कर की। और रेशियो हमें कितना गिवन है? 5/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 5y। देयरफॉर 3x ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -5y इक्वल्स टू 0। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है? टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। इसका मतलब ये है कि दोनों की जो सैलरी है वो कितनी है? x प्लस वाई, मतलब वन डे में दोनों की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है? 720 है। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 2 को या तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -5y है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? ये +5y हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 720 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3600। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे +5y है और यहाँ पे -5y है। तो ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। सो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया। ये +5y है एंड दिस इज -5y, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 + 3 ये कितना हो जाएगा? 8x इक्वल्स टू 0, और 3600 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3600। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3600 अपॉन 8। इसको हम 8 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 जार 8, ये कितना हो जाएगा? 8 4 जार 32, 4 बाकी था तो वो 0 के सामने आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 जार 40 एंड 8 0 जार 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 450। नाउ x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन 2, एंड हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 2 भी लिख लिया है। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करेंगे 450, तो यहाँ पे आ जाएगा 450 प्लस y इक्वल्स टू 720। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 720। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -450। देयरफॉर y इक्वल्स टू 720 में से 450 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 270। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 270। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द डेली वेजेस का मतलब क्या हो गया? कि डेली की सैलरी, मतलब पर डे की सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज ₹450 एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज ₹270। और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। काफी बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या सिचुएशन दी हुई है। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड। देखो क्या है कि एक स्ट्रेट रोड है और वहां पे क्या है, ए एंड बी टू प्लेसेस है। मतलब ये वाला जो प्लेस है ये हो जाएगा ए और ये वाला जो प्लेस है ये हो जाएगा बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर है। हामिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। इसका मतलब ए से बी के साइड में कौन जा रहा है, हामिद। मतलब हामिद जो है वो ए वाली पोजीशन में है और ए से बी के साइड में वो ट्रैवल कर रहा है। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल टुवर्ड्स ए। और यहाँ पे सेम टाइम मतलब जब हामिद ने स्टार्ट किया तब जोसेफ ने भी स्टार्ट किया। इसका मतलब जो जोसेफ है वो यहाँ पे बी वाले पोजीशन पे है और वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। मतलब जोसेफ जो है वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और हामिद जो है वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। इसका मतलब जब ये इधर से आया ये इधर से आया तो 20 मिनट्स के बाद यहाँ पे कोई बीच में कोई पॉइंट था, वहां पे वो दोनों आपस में मिले। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंडीशन हमें गिवन है दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और दोनों आपस में कब मिल रहे हैं, 20 मिनट्स के बाद मिल रहे हैं। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ। तो यहाँ पे इधर से हमें ये सेकंड कंडीशन दी हुई है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो जोसेफ है, फर्स्ट कंडीशन में वो क्या हो रहा था, टुवर्ड्स ए, मतलब हामिद के साइड में ट्रैवल कर रहा था तो वो लोग आपस में 20 मिनट में यहाँ पे मिले थे। सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि जो जोसेफ है वो उस तरफ नहीं जा रहा है, ए के साइड में नहीं जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस तरफ कहीं पे मूव कर रहा है। और यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे हामिद और जोसेफ वो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं 3 hours के बाद में। तो यहाँ पे जब ये मिल रहे हैं ये तभी मिल सकते हैं ना कि जब हामिद की स्पीड जो है वो जोसेफ की स्पीड से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हामिद है उसे यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो तो कवर करना ही है, एंड उसके बाद यहाँ पे जोसेफ से उसे मिलना है। तो जोसेफ यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है बट यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, हामिद की ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे 3 hours के बाद वो मिल रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ। हमें क्या करना है, ये दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड फाइंड कर रहे हैं, तो देखो आपको पता है कि जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। ये बात तो पता है। किलोमीटर में हम क्या बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं अपॉन आर। आर में क्या होता है, टाइम होता है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो ये फॉर्मूला आप याद रखना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड के फॉर्मूला में हमें पर आवर दिया हुआ है। इसका मतलब हम जब टाइम की बात करेंगे तो हम आर में लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे हमें 20 मिनट्स दिया हुआ है। 20 मिनट्स दिया हुआ है, हमें इसे आर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दैट 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में उसे 60 से डिवाइड करेंगे। एंड लेट्स सपोज कि जो हामिद की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है एंड जो जोसेफ है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। चलो अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द स्पीड ऑफ हामिद बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इन 20 मिनट्स। इसका मतलब 20 मिनट्स में जो हामिद है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और जो हामिद है उसकी स्पीड हमने कितनी कंसीडर की है, x, और यहाँ पे टाइम कितना है, 20 है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 20 है सो ये हमें यहाँ पे मिनट्स में गिवन है तो उसे हम आर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड करेंगे। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2
और ये हो जाएगा 2 3 जार 6। तो हमें कितना मिलेगा 1/3। इसका मतलब यहाँ पे ये स्पीड लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है, टाइम में हम क्या लिखेंगे 20 नहीं लिखेंगे, इसके जगह में हम लिखेंगे 1/3 इक्वल्स टू यहाँ पे x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x/3 और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। इसे हम किलोमीटर लिखेंगे क्योंकि ये हमने क्या निकाला है डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ इन 20 मिनट्स, ये कितना हो जाएगा। देखो जो जोसेफ की स्पीड है उसे हमने कितना कंसीडर किया है y मल्टीप्लाई बाय टाइम तो सेम है 20 मिनट्स ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y/3 किलोमीटर। सो यहाँ पे हम फिगर की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि ये जो है ये है पॉइंट ए और ये क्या है पॉइंट बी है। यहाँ पे किसकी लोकेशन है हामिद की और ये पोजीशन जो है वो किसकी है जोसेफ की है एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है 30 किलोमीटर है। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हामिद और जोसेफ दोनों आपस में मिल रहे हैं कितने 20 मिनट्स के बाद, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस किसका हो जाएगा हामिद का डिस्टेंस हो जाएगा। हामिद का डिस्टेंस हमने कितना लिया है x/3 और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसका हो जाएगा जोसेफ का, इसे हमने लिया है y/3। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा हामिद का डिस्टेंस जो कि कितना है x/3 प्लस जोसेफ का डिस्टेंस जो कितना है y/3 इक्वल्स टू जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 30 है। नाउ हमें क्या करना है ये डिनोमिनेटर के 3 को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू x/3 प्लस 3 इंटू y/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 30। नाउ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे रहेगा x प्लस y इक्वल्स टू 33 ज़र कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, ये पॉइंट तो ए ही रहेगा, ये पॉइंट भी बी ही रहेगा। ये वाली जो लोकेशन है ये किसकी है हामिद की है और ये वाली जो लोकेशन है ये किसकी है जोसेफ की है, ये तो सेम है। सेकंड कंडीशन में हमें गिवन था कि जो जोसेफ है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरफ, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे वो पहुँच रहा है और जो हामिद है वो भी क्या है इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे हामिद और जोसेफ दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं 3 आवर्स के बाद में। तो देखो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा 30 किलोमीटर का। ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता है, मतलब जो हामिद का डिस्टेंस है, हामिद ने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरे यहाँ तक गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है किसका हामिद का डिस्टेंस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो जो हामिद की स्पीड है वो हमने कितना कंसीडर किया है x कंसीडर किया है और टाइम कितना लग रहा है। देखो हमने सेकेंड कंडीशन में पढ़ा है कि वो दोनों आपस में मिल रहे हैं 3 आवर्स के बाद में, इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स का लग रहा है और ऑलरेडी आर में है तो वहाँ पे हमें उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो हामिद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x। आपको समझ में आया ना कि 3x कैसे आया। देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम से, और हमने जो स्पीड है हामिद की स्पीड है उसे हमने x कंसीडर किया था, टाइम जो है वो कितना लग रहा है यहाँ पे पहुँचने में 3 आवर्स लग रहा है। दैट्स वाई जो हामिद का डिस्टेंस है सेकेंड कंडीशन में वो कितना हो जाएगा 3x। नाउ अब हम जोसेफ का भी निकाल लेते हैं, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिस्टेंस लग रहा है। सेम ऐसे ही करेंगे, स्पीड जोसेफ की स्पीड को हमने कंसीडर किया है y एंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो 3 आवर्स ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा 3y। इसका मतलब जो जोसेफ है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3y और हामिद का डिस्टेंस यहाँ तक का कितना हो जाएगा 3x।
अब हम प्रॉपर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो तो हमें नहीं पता है। क्यों? बिकॉज़ हमें ये फिक्स पता है कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये 3x है, तो अगर 3x में से हम माइनस कर देंगे 3y को तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। देखो जो 3x है वो कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का? ये पूरा डिस्टेंस है और उसमें से अगर हमने इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो क्या बाकी रहेगा? ये डिस्टेंस बाकी रहेगा और ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 3x। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ इन 3 आवर्स। इसका कितना हो जाएगा? 3y। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो 3x का डिस्टेंस है अगर हम उसमें से माइनस कर दें 3y का डिस्टेंस तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा और ये मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3, 3 एंड 30। तो हम क्या करेंगे? इसके बोथ साइड्स में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 3 इक्वल्स टू 30 अपॉन 3। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जार 3 एंड 3 10 जार, ये कितना हो जाएगा? 30। देयरफॉर हमें कितना मिल जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2 एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं दैट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। नाउ हमें इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया है और ये हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। सो ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा? 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 10। ये हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 100। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 एंड 2 0 जार 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा? 50। एंड हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1 एंड हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 1 भी लिख लिया है। x के प्लेस में हम यहाँ पे 50 सब्सटीट्यूट करते हैं प्लस y इक्वल्स टू 90। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50। देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 में से 50 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 40। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। द स्पीड ऑफ हामिद इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है प्रॉब्लम सेट 1। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।